गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, तो इसके बारे में अपन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका टॉपिक जो आता है वो आता है केमिकल काइनेटिक्स, मतलब चैप्टर का नाम। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से आप क्या समझते हैं? तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग rate of chemical reaction and the mechanism of rate of chemical reaction is known as chemical kinetics। मतलब chemical kinetics क्या है? ऐसी ब्रांच है किसकी? केमिस्ट्री की, जिसमें हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं भाई? आपकी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं कि उसकी स्पीड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, और तीसरा अपन बात करते हैं कि उस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे हुई, कितने स्टेप में हुई, ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स, तो हेडिंग लिख लेंगे आप केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of rate of chemical reaction comma speed of chemical or speed of chemical reaction comma factor affecting rate of chemical reaction and mechanism of chemical reaction is known as केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन और एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। मतलब इस पूरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़ना है, फिर मैकेनिज्म पढ़ना है, किन किन चीजों पर मैकेनिज्म डिपेंड करता है, यूनिट, हाफ लाइफ पीरियड, बहुत सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ rate of chemical reaction। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन क्या होती है? दोज केमिकल रिएक्शन which completed in few second are known
एज फास्ट रिएक्शन। ठीक, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कुछ ही सेकंड में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, जिनको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, उनको अपन क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आएगा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जब भी रिएक्शन होती है किसकी, एसिड और बेस की, तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसमें क्या बनता है, आपका सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और आपको मैं बता दूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। जैसे ही आप एसिड को किस में मिलाएंगे, बेस में मिलाएंगे, या बेस को एसिड में मिलाएंगे, तुरंत ही आपका क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। आपने ऐड सुना होगा इनो का, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। होता क्या है, पेट में एसिडिटी होती है, अपन इनो यानी बेस ले लेते हैं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन होती है, आपका रिलैक्स मिल जाता है, एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो वो भी आपका कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो किसका एग्जाम्पल होती है, आपका फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल होती है। न्यूट्रलाइजेशन में मैं रिएक्शन लिख के बता देता हूं, HCl प्लस NaOH, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस सॉल्यूशन है। क्या बन जाएगा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, प्लस आपका H2O यानी वाटर निकल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप लिख सकते हो क्या, HCl प्लस MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस ऑफ HCl आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ H2O निकल जाएगा। तो ये भी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक एग्जांपल हो गई किसका, फास्ट रिएक्शन का। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दूं फास्ट रिएक्शन का, वो होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल भी आप देख लें, क्या आएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब भी प्रेसिपिटेट बनते हैं तो वो रिएक्शन भी किसका एग्जांपल होती है, फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल होती है। तो अगली हेडिंग लिखेंगे, मतलब अगला एग्जांपल जो आएगा सेकंड। फर्स्ट तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, सेकंड अपन बात कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेकंड आएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी फास्ट रिएक्शन का होता है। आयनिक रिएक्शन जनरली क्या होती है, फास्ट होती है। तो अपन ने कुछ नहीं लिया, NaCl लिया एक्वस सॉल्यूशन, उसको किस में मिला दिया, AgNO3 में मिला दिया, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड के क्या बन जाएंगे, PPT प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, जो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, प्लस सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बेरियम क्लोराइड ले लो, BaCl2, उसमें आप क्या मिला लो, सल्फ्यूरिक एसिड मिला लो, H2SO4, क्या बनेगा, तुरंत ही व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, किसके, बेरियम सल्फेट के। ठीक है, ये भी आपकी क्या बन जाएंगे, PPT बन जाएंगे, और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, प्लस ट्वाइस ऑफ HCl बन जाएगा। तो ये सारी रिएक्शन है किसके एग्जांपल में आती है, फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल में आती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, सेकंड आता है स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन हो गया, सेकंड आता आपका स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, तो बात करते हैं स्लो रिएक्शन। दोज केमिकल reaction which completed in large interval of time are known as स्लो रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा समय लगता है उनको अपन क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्स्ट आएगा आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो रिएक्शन है, वो एक दिन में नहीं होती, कुछ सेकंड में नहीं होती, कुछ घंटे में नहीं होती, इसको कई दिनों से लेके कई महीने और कई साल भी लग सकते हैं। तो ये क्या हो रही है, बहुत लंबे समय में कंप्लीट हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्लो रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ Fe प्लस थ्राइस ऑफ O2 प्लस x टाइम्स ऑफ H2O। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ Fe2O3 डॉट x H2O। ये रस्टिंग ऑफ आयरन है। ये आयरन, ऑक्सीजन ये तो आप जानते हो, ठीक है, वाटर, ठीक है, मॉइस्चर या वाटर, ये आपका रस्ट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट ये भी आपकी किस में आती है, स्लो रिएक्शन में आती है। ठीक है, तो दो हो गई आपकी, दो टाइप की रिएक्शन आपने पढ़नी, एक हो गई आपकी फास्ट रिएक्शन, दूसरा हो गया आपका स्लो रिएक्शन। तीसरा अपन बात करते हैं, तीसरा कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, तीसरा क्लासिफिकेशन होता है आपका मॉडरेट रिएक्शन। कौन सा, मॉडरेट रिएक्शन। तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे मॉडरेट रिएक्शन। तो दोज केमिकल रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन में अगर अपन बात करते हैं तो दोज केमिकल रिएक्शन विच नाइदर टेक्स प्लेस वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो आर नोन एज मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मॉडरेट रिएक्शन की बात करते हैं, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है, दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन which neither takes place very fast nor very slow are known as moderate केमिकल रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो ना तो बहुत तेजी से कंप्लीट होती है, ना ही बहुत स्लोली कंप्लीट होती हैं, उनको मतलब वो एवरेज स्पीड से कंप्लीट होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, एग्जांपल फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। ठीक है, इसका क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, जिनके फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, तो कई बच्चे बोलेंगे सर ये दोनों तो सेम है, नहीं है, एक आपका ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, एक में कीटोज शुगर है और एक में एल्डोज शुगर है, इसलिए ये अलग अलग होते हैं। तो ये आपका मॉडरेट रेट से होता है, ये 1 या 2 दिन में होता है। ठीक है, दूसरा आपका आता है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, इसका डिकम्पोजिशन होगा, ये क्या बनाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2 बना लेगा, यानी वाटर और ऑक्सीजन बना लेगा। तो ये भी किस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल होता है, मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल होता है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, अभी अपन ने पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ rate of chemical reaction, factor affecting rate of chemical reaction,
एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। अब अपन बात करते हैं कि रेट के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो रेट के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन 3 टाइप की होगी, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन कुछ ही सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, स्लो रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में काफी ज्यादा समय लगता है, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन जो बहुत ना तो बहुत तेजी से होती है ना ही बहुत स्लोली होती है, ठीक है। ये हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि भाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अगली हेडिंग आप लिखेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। The rate of chemical reaction, rate of chemical reaction क्या होता है? तो the rate of change of concentration of either reactant or product per unit time is known as rate of chemical रिएक्शन। किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट, सारे रिएक्टेंट से मतलब नहीं, किसी भी एक रिएक्टेंट ले लो, कोई सा भी एक रिएक्टेंट ले लो या कोई सा भी एक प्रोडक्ट ले लो, उसका कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहां से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम, ठीक। इसको ऐसे भी, इसको डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय आर। किससे नोट करेंगे, आर से। तो आर बराबर डिक्रीज, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता नहीं है, कम होता है, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि अगर अपन चेंज बोलते तो ये क्या हो जाता, चेंज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता, तो चेंज क्या आता है, नेगेटिव, और नेगेटिव को फिर पॉजिटिव बनाने के लिए फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो मैंने अभी क्या लिखा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम बराबर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। अगर किसी केमिकल रिएक्शन को ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह से लिखना है, तो लेफ्ट साइड जो लिखा रहता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट, राइट साइड जो लिखा रहता है वो होता है प्रोडक्ट। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। डेल्टा का मतलब चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ऑब्वियस सी बात है, फाइनल कम हो गया क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, और इनिशियल क्या है, ज्यादा। रेट आपको पॉजिटिव चाहिए, इसलिए माइनस का साइन ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया कि ये पॉजिटिव आ रहा है, माइनस लगाएंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इन अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन
अभी इसकी एक ही डेफिनेशन हुई है, क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन की टर्म। अगर आपका कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसमें हो, गैसियस फॉर्म में हो, तो अपन इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अनदर डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं, इफ आइदर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, ठीक है। तो अपन कैसे बोल सकते हैं, और करके लिखिए उसकी एक और डेफिनेशन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, gaseous reactant or product is defined as change in defined as rate of change in partial pressure of component with respect to time is known as rate of chemical reaction। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें से एक भी रिएक्टेंट या एक भी प्रोडक्ट किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की जो नई डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बराबर चेंज इन प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट। हाँ, ये प्रेशर उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर होगा अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, रेट का एक और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। R बराबर माइनस डेल्टा PA, क्योंकि ये कम होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, अपॉन डेल्टा T। तो इसको नेगेटिव को वापस से पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर डेल्टा PB अपॉन डेल्टा T। ये आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन की टर्म की बात करें तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो उस फॉर्मूले से जाते हैं तो R बराबर माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T। इस फॉर्मूले से जाते हैं तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर। टाइम की यूनिट पर सेकंड भी लिख सकते हो, पर मिनट भी लिख सकते हो। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकंड। इस फॉर्मूले से जाते हैं तो प्रेशर की यूनिट जो होती है एटीएम बार पास्कल और एटीएम बार पास्कल पर सेकंड, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपकी यूनिट ऑफ हो जाएगी किसकी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। ये भी आपकी यूनिट हो जाएगी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। और आपस में कन्वर्ट करना है तो आप अच्छे से जानते हो PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो आपका P बराबर क्या हो जाएगा, NVRT, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा मोल पर लीटर। बस केवल प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो RT का मल्टीप्लाई कर दो, और कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है तो RT का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यूनिट कन्वर्जन पे भी आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो ये हो गई आपकी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। तो क्या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सिंपल सा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम
और द रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसका फॉर्मूला हो गया और यूनिट हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का होता है? टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन आर ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप। ठीक, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन वापस से कितने टाइप की हो गई? दो टाइप की हो गई। एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा क्या हो गया? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of reactant or product per unit time at given instant or in very short interval of time is known as instantaneous rate of रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है या बहुत कम टाइम इंटरवल में आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कितना चेंज हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं? आर इंस्टेंटेनियस से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, या फिर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन डेल्टा टी। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी। डी क्या हो जाता है? स्मॉल चेंज, डेल्टा लार्ज चेंज और डी स्मॉल चेंज। अब जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब आपका टाइम में बहुत कम चेंज हो रहा है, तो डेल्टा को डी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, ठीक है, बराबर डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। ठीक है, अब ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा? स्लोप के फॉर्म में बताऊंगा, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो इतना फॉर्मूला आप बस याद रख लो। रेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एट गिवन इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसी टाइम पर आपका किस रेट से प्रोडक्ट बढ़ रहा है या किस रेट से रिएक्टेंट कम हो रहा है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो आर इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा बी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस डी पी ए अपॉन डी टी और माइनस डी पी बी सॉरी प्लस डी पी बी अपॉन डी टी। हाँ, ये वैल्यू अलग होती है, इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करते हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये अलग आपसे अलग ही कर लेना, अभी इसमें मत लिखना। इसके बराबर नहीं होता,
बस थोड़ी सी वैल्यू में जब यूनिट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करोगे तो हो जाता है। फॉर्मूला ये हो जा सकता है, या फिर आप आर इंस्टेंटेनियस प्रेशर के टर्म में करोगे तो वो हो जाएगा आपका माइनस dPA अपॉन dt। यूनिट कन्वर्ट करोगे तो ये आपस में इनमें रिलेशन होता है, इसमें RT का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, और इसमें RT का डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, बराबर dPV अपॉन dt। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब अपन बात कर लेते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। क्या होती है? द चेंज इन concentration of reactant or product per unit time in given interval is known as average rate of reaction, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक गिवन इंटरवल होना चाहिए, उस इंटरवल में जितना कंसंट्रेशन होगा उसमें टोटल टाइम का डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। तो आर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए, नेगेटिव आएगा तो माइनस साइन लगा देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। आर एवरेज बराबर अगर अपन देखते हैं तो डेल्टा माइनस का पी ए अपॉन डेल्टा टी प्रेशर के टर्म में बराबर डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा टी। ये टोटल प्रेशर नहीं है, ये रिएक्टेंट का प्रेशर और ये प्रोडक्ट का प्रेशर, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ग्राफिकली अगर अपन डिस्कस करते हैं तो समझो क्या होता है, दो टाइप के आपके ग्राफ बनेंगे। एक आपका आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है तो रिएक्टेंट क्या होता है? कम होता है, प्रोडक्ट क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ इस तरह से आएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अगर अपन इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आर इंस्टेंटेनियस बराबर माइनस ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हो, ये टी पर निकालना चाहते हो, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट आएगी उसका जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर क्या होगा? किसी पॉइंट पर टी पर एक्स की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? आर इंस्टेंटेनियस बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो, सॉरी एवरेज निकालना चाहते हो, तो एवरेज में क्या हो जाएगा? ये दो पॉइंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा आपका x2, ये t1 और ये t2। तो आर एवरेज क्या होगा? ऊपर लिख देता हूं, आर एवरेज बराबर क्या होगा? माइनस x2 माइनस x1, चेंजिंग कंसंट्रेशन हो गया, अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। अगर इस वाले में देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका t1, ये आपका क्या हो जाएगा? x1, ये हो जाएगा आपका t2, ये आपका क्या हो जाएगा? x2। तो इस केस में ये रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? आर एवरेज बराबर x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है, ये हो जाएगा। ये 4 रिएक्टेंट और ये 4 प्रोडक्ट। तो ग्राफ पर भी आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज
हमने क्या पढ़ा दोस्तों, आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली, लेकिन वो ना के बराबर है, ठीक है। तो आप इतना ज्यादा जोर नहीं देंगे, लेकिन इन चीजों को पढ़ लेंगे। अगली क्लास में और इंपॉर्टेंट चीजें अपन डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ा आज, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फास्ट, स्लो, मॉडरेट, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दोनों टर्म में, प्रेशर और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में। उसके बाद यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और उससे कैसे कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, बस आरटी का मल्टीप्लाई और आरटी का डिवाइड। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821 अगर प्रेशर एटीएम में है और वॉल्यूम लीटर में है तो, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है किसमें, केल्विन में, ठीक है। तो वो चीज हो गई। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था टाइप ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो दो टाइप की पड़ी, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, और उन दोनों के लिए फॉर्मूले और आपका कंसंट्रेशन ग्राफ। अब एक्सप्रेशन पढ़ेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के, किस तरह से हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।